हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू IAS ओरिजिन यूट्यूब चैनल। आई एम श्रुति झा और एक डरावने वाली हम रिपोर्ट को आज स्टडी करने वाले हैं। ऐसा सामने आया है कि मालवेयर अटैक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ गए हैं और इस रिपोर्ट का कहना है कि काफ़ी ज़्यादा इंडिया में ऐसे यूज़र्स हैं, मोबाइल एक्टिव यूज़र्स हैं जो इन मालवेयर अटैक का शिकार हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस रिपोर्ट में। देखिए, ये जो रीसेंट डेटा अभी सामने आया है वो ये कह रहा है कि अप्रॉक्स 370 मिलियन मालवेयर अटैक्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एंड द टू सेक्टर्स विच आर ऑलमोस्ट अफेक्टेड बाय दीज अटैक्स वर हॉस्पिटैलिटी एंड द मेडिकल और हेल्थ केयर सेक्टर। ओके, तो ये दो सेक्टर्स में आपको काफ़ी ज़्यादा ये अटैक्स देखने को मिले हैं। और मेजरली जो स्टेट्स भी अगर आप बोलो तो यहाँ पे जो स्टेट सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट बन के उभरे हैं वो है तेलंगाना और तमिलनाडु, क्योंकि आपको पता है कि वहीं पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का हब बना हुआ है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर एक्टिवली काम करती है, तो इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा आपको ऐसे अटैक्स देखने को मिलते हैं। अब अगर आप देखो कि कौन से ट्रांजैक्शंस किस मंथ से लेके किस ईयर तक ये ट्रांजैक्शंस इस रिपोर्ट ने कवर करे हैं, तो दिस रिपोर्ट हैज कवर्ड द मोबाइल ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द जून 2023 टू मई 2024। ओके, तो ये पूरे 1 ईयर के यहाँ पर जो अटैक्स हैं ट्रांजैक्शंस में कितने मोबाइल ट्रांजैक्शंस हुए हैं और अटैक्स कितने हुए हैं वो इस रिपोर्ट में कवर करे गए हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में देखिए 28% ऑफ ग्लोबल मोबाइल मालवेयर इंसिडेंट्स वर नोटिस्ड। एंड अगर हम दूसरी कंट्रीज से इस चीज को कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि सरपास कर दिया है किसको, यूएस को भी। तो यूएस में भी जो अटैक्स होते हैं उससे भी अब इंडिया में अटैक्स होना आगे निकल चुका है। मतलब इंडिया में अब यूएस के कंपैरिजन में ज्यादा मालवेयर अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। एंड ऑल्सो अगर आप देखो कि यूएस का नंबर देखो तो 27.3 है और यहाँ पे कनाडा का आप नंबर देखो तो 15.9 है और इंडिया का नंबर आपको 28% यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसका मतलब इंडिया में ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी व्हाट इज अ मालवेयर अटैक। मालवेयर अटैक की आप बात कर रहे हो, क्या होता है मालवेयर अटैक। तो देखिए, मालवेयर जो वर्ड है वो 2 वर्ड से बना है, एक तो मैलिशियस और सॉफ्टवेयर। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर को एज एन अमलगमेशन में हम मालवेयर बोलते हैं। अब जो मालवेयर अटैक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक ब्रॉडर टर्म है और उसमें आपके रैंसमवेयर हो गया या फिर आपके फिशिंग मेल्स हो गया या फिर आपके स्पाईवेयर्स हो गए, ये सारी चीज़ें उसमें फॉल कर जाती हैं। इसमें इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है कि आपको या तो मेल पे कोई लिंक आएगी, उसमें आप अगर क्लिक करते हो तो आपका जो लैपटॉप का डेटा है, जो भी पीसी का आपका डेटा है वो उन तक पहुँच जाता है। जो भी वो लिंक आपको सेंड कर रहे हैं एक थर्ड पार्टी बन के, ठीक है, वो ऐसा नोटिफाई करते हैं कि वो एक सिक्योरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से मेल आया हुआ है, बट वो एक्चुअली एक मैलिशियस कंपनी होती है और जो सॉफ्टवेयर भी उस चीज में काम करता है वो भी एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। सो इट इज अ कॉमन साइबर अटैक वेयर मालवेयर नॉर्मली मैलिशियस सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट्स अनऑथराइज्ड एक्शंस ऑन द विक्टिम सिस्टम। अनऑथराइज्ड एक्शंस मतलब या तो आपकी कोई ऐसे अकाउंट्स हैं उनमें उनके पासवर्ड्स वो डिटेक्ट कर लेगा या फिर आपकी जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको डिटेक्ट कर ली जाएगी कुछ भी हैकिंग सिस्टम के द्वारा, या फिर अब जो भी आपने ट्रांजैक्शंस अगर कैरी आउट करे हैं, जिस भी ऐप से आपने कैरी आउट करे हों, तो वहां से या तो आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन सीज कर ली जाएगी। तो जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, आपको पता है कि लैपटॉप्स में हर एक इंडिविजुअल की बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं क्योंकि लैपटॉप में ही आपका जो ऑफिस का सारा काम होता है वो आप करते हो। तो ऐसे केस में आपकी सारी चीजें जो हैं वो थर्ड पार्टी पे शिफ्ट हो जाती हैं, तो आप वल्नरेबल हो जाते हो इस अटैक के। ओके, नाउ व्हाट आर द अटैक्स। तो ये देखिए, एक तरीके का वायरस होता है जिसमें बहुत सारे, मैंने आपको बताया, अटैक शामिल होते हैं। रैंसमवेयर हो गया जिसमें ये एक डिमांड रखते हैं कि आप इतना पैसा जो है वो हमको आप यहाँ पे सेंड करिए तभी हम आपके सिस्टम में लॉक ओपन करेंगे, या फिर इस टाइप से कुछ भी होता है। कभी कभी आपके सिस्टम को भी लॉक कर दिया जाता है, तो जब तक आप रैंसम पे नहीं करते हो तब तक आपको यहाँ पर आपका सिस्टम जो है वो एक्सेस करने को नहीं मिलता है। तो एक्सेसिबिलिटी भी रोकी जा सकती है इस अटैक के द्वारा। फिर आपका स्पाईवेयर हो गया कि हो सकता है आपके ऊपर कोई स्पाइंग कर रहा हो, कोई आपको डे टू डे आपकी जो एक्टिविटी हो रही है लैपटॉप में, जो भी आप चीजें कर रहे हो वो सारी चीजें कोई थर्ड पार्टी ऑब्जर्व कर रहा हो, तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। देन कमांड एंड कंट्रोल, ठीक है, आप काम कर रहे हो बट हो सकता है थर्ड पार्टी ने अगर आपके सिस्टम का एक्सेस ले लिया है, तो आप जो काम कर रहे हो आपको नहीं पता चल रहा, बट कमांड कहीं और से आ रहा है। तो ये लेटर ऑन आपको रियलाइज होता है कि जो सिस्टम है वो आपके कमांड पे काम नहीं कर रहा है, किसी थर्ड पार्टी के कमांड पे काम कर रहा है। नाउ राइज इन साइबर
थ्रेट्स। ये कौन कौन से सेक्टर्स हैं? तो मैंने आपको बताया जो हेल्थ केयर सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, उसमें बहुत ज़्यादा मालवेयर थ्रेट्स यहाँ पर अटैक देखने को मिले हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो ऑलमोस्ट 22% केसेस यहाँ पर हेल्थ केयर सेक्टर ने ही विटनेस करे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप हॉस्पिटैलिटी में देखिए तो 20% केसेस सामने आए हैं। फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां तो ऑब्वियसली फ्रॉड होना ही है, तो यहाँ पे 17% केसेस यहाँ पे देखने को मिले हैं। एजुकेशन में आपको 16% केसेस देखने को मिले हैं। और अगर आप MSME की बात करो तो MSME में भी फ्रॉड देखा गया है। कितने परसेंट का? तो 8% का यहाँ पे आपको फ्रॉड देखा गया है, ऐसे अटैक्स को विटनेस किया गया है। नाउ अगर हम देखें कि इन अटैक्स जो ये हो रहे हैं, जो हमारे साइबर अटैक्स इंडिया में इतने बढ़ के देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि इस रिपोर्ट का कहना है कि बहुत ज़्यादा 370 मिलियन केसेस यहाँ पर देखने को मिले हैं, तो इस वजह से क्या हुआ है, थर्ड प्लेस से इंडिया की रैंक अब फर्स्ट पे आ गई है। मतलब इंडिया अब फर्स्ट पे खड़ा हुआ है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको साइबर से रिलेटेड अटैक्स होते हैं, जो ये मालवेयर अटैक्स हैं, वो इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। साइबर थ्रेट्स आर बिकमिंग मोर सोफिस्टिकेटेड एंड प्रेवलेंट। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आजकल सोफिस्टिकेटेड इन नेचर हो जा रहे हैं, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी इसमें आ जा रही है, तो इसको डिकोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है इवन द साइबर अथॉरिटीज के लिए भी, ठीक है। इसीलिए इनको जो है वो एक कर्टेल कर पाना अब जो है वो काफी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि सोफिस्टिकेशन इसमें बढ़ती चली जा रही है। नाउ फाइनेंशियल लॉसेस फ्रॉम स्कैम्स, तो ये जो स्कैम्स हुए, ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं, आखिर इन्होंने कितना पैसा अपने तरफ लिया है और हमारी इंडियन इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया है। तो देखिए 3 ऑफ द टॉप 5 प्राइवेट बैंक्स आर एक्सपीरियंसिंग द इंक्रीज्ड थ्रेट्स। अगर आप 5 बैंक्स की बात करते हो तो उसमें से 3 हैं, तीन में तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे सर्ज देखा गया है अटैक्स का। इसके बाद आप देखो कि भाई 158% इंक्रीज यहाँ पे देखा गया है फाइनेंशियल लॉसेज में। अब आप खुद सोचो 158% इंक्रीज, मतलब 100% से भी 58% ऊपर, तो बहुत ज्यादा एक बड़ा नंबर है। और इतना बड़ा नंबर अगर इकोनॉमिकली इंडिया में लॉस हो रहा है तो वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अब अगर आप बात करो तो यहाँ पे दिल्ली रेसिडेंट्स की अगर हम सिर्फ बात करें तो ₹452 करोड़ उन्होंने, दिल्ली के जो रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने इस स्कैम्स में पूरी तरीके से गवा दिए हैं। तो 450 करोड़ का सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट या फिर दिल्ली के जो लोग हैं उनको नुकसान हुआ है। नाउ देयर इज अ शार्प राइज फ्रॉम 175 करोड़ ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन 2023। तो मतलब ये राइज हुआ है कितना, तो 175 से सीधा यहाँ पे 452 नंबर पहुंच गया है। बहुत बड़ा नंबर है ये। द सर्ज इन फाइनेंशियल क्राइम पुट्स स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स। सो क्योंकि ये काफी ज्यादा अब बढ़ता जा रहा है, तो इस अवेयरनेस की बहुत ज्यादा नीड है कि लोग खुद में समझें कि हम कैसे इन अटैक्स को हम एक तरीके से मना कर सकते हैं या फिर हम अवॉइड कर सकते हैं। तो क्या क्या अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऐसे रन होने चाहिए या क्या ऐसी अथॉरिटीज़ हैं उनको ध्यान देना चाहिए, वो भी इंडियन गवर्नमेंट को देखना होगा। नाउ हाउ मालवेयर अटैक्स अकर, कैसे होते हैं ये अटैक्स? तो देखिए पहला तो आपका आ गया फिशिंग मेल्स, ठीक है। फिशिंग मेल्स मैंने आपको बताया कि भाई हो सकता है कि अनइंटेंशनली आपसे ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाया जा रहा हो लिंक के द्वारा या किसी भी तरीके से कोई और सॉफ्टवेयर बोल के, वो सॉफ्टवेयर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन को सीज कर रहा हो और इंफॉर्मेशन की आपकी डायरेक्ट कर रहा हो टुवर्ड्स दी अदर फॉरेन पार्टी, ठीक है। अब यहाँ पे मैलिशियस वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जैसे यूजर्स में इंस्टॉल मालवेयर वेब विजिटिंग अ वेबसाइट दैट इज इन्फेक्टेड विद मालवेयर। हम जब इंटरनेट को सर्फ करते हैं तो हम बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स को विजिट करते हैं कि हमको भी नहीं पता होता कि वो एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकती है। तो हम जब उनको विजिट करते हैं ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में ऐसे सॉफ्टवेयर जो हैं वो डाउनलोड हो जाते हैं जो हमको पता भी नहीं चल पाते हैं। देन फेक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशंस, यूजर मे इंस्टॉल मालवेयर बाय डाउनलोडिंग द इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम अ वेबसाइट दैट इज नॉट रेप्यूटेबल। जो मैंने आपको बताया कि ऐसा कभी होता है कि हम एक अननोन वेबसाइट से हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं कोई और सॉफ्टवेयर समझ के, हमको लगता है हमने ये वाला सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर डाउनलोड किया है, बट वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है क्योंकि वो रेप्यूटेबल साइट नहीं होती है। नाउ विद इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि यूएसबी ड्राइव्स होती है उनमें वायरस होते हैं, जब वो आप अपने सिस्टम में इंजेक्ट करते हो, इंसर्ट करते हो, तो उसकी वजह से भी वायरस जो है वो आपके सिस्टम में आ जाता है और ये सारी एक्टिविटीज कैरी आउट कर देता है। देन मेल एडवर्टाइजिंग, मालवेयर में बी स्प्रेड थ्रू मैलिशियस एडवर्टीजमेंट्स ऑन द पॉपुलर साइट्स। तो हमने देखा है कि जब भी हम कोई भी साइट को विजिट करते हैं, चाहे आप वो कोई म्यूजिकल साइट ले लीजिए या फिर जब हम सॉन्ग डाउनलोड करते हैं तभी भी हम कोई साइट ले लीजिए, तो बहुत सारे कैच के फॉर्मेट में या फिर पासवर्ड प्रोटेक्शन के फॉर्मेट में बहुत तरीके से ऐसी आपको वहां पे डायलॉग बॉक्सेस देखने को मिलते हैं कि यहाँ क्लिक करिए, वहां क्लिक करिए, फिर आप क्लिक करते हो तो रीडायरेक्ट हो जाते हो टुवर्ड्स अनदर वेबसाइट। तो ये भी एक तरीका होता है कि आपको कैसे एडवर्टीजमेंट के जरिए आपको मैलिशियस सॉफ्टवेयर की तरफ जो है वो खींच के ले जाया जाता है। Coming towards how people or the person can avoid malicious these attacks and how one can become aware, तो देखिए
सबसे पहले आपका आ गया कि यूज रेप्यूटेबल सॉफ्टवेयर। आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आप देखिए कि वह सिक्योरिटी पर्पज से पूरी तरीके से सिक्योर और सेफ हो और आपके सिस्टम के लिए सही हो। देन इंश्योरिंग योर नेटवर्क इज सिक्योर। जो भी नेटवर्क, वाईफाई, डेटा, इंटरनेट जहां से भी आप यूज कर रहे हैं, वो पूरा नेटवर्क आपका सिक्योर होना चाहिए और वो भी आपके सिस्टम के लिए और आपकी अथॉरिटी के लिए सेफ होना चाहिए। देन परफॉर्मिंग रेगुलर वेबसाइट सिक्योरिटी ऑडिट्स। ठीक है, जो भी वेबसाइट सिक्योरिटी ऑडिट्स हैं वो भी रेगुलर होना चाहिए। कौन सी वेबसाइट रन हो रही है, उसके पीछे क्या एक्टिविटी चल रही है, कोई एक्टिविटी इलीगल तो नहीं चल रही है, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, ये जो है वो अथॉरिटीज को देखना चाहिए, जो भी साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटीज इस अटैक से डील करती हैं। देन क्रिएटिंग रेगुलर वेरीफाइड बैकअप्स। ठीक है, आप जो हैं वो रेगुलर बैकअप्स अपने सिस्टम में करते रहिए और वेरिफिकेशन देते रहिए, जिससे आपको भी पता रहे। कभी कभी क्या होता है, हम भी जो अपने जीमेल अकाउंट्स वगैरह होते हैं उनको डे बाय डे पे हम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट वो हमारे लिए भी जरूरी होता है। अगर हम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम को भी पता रहेगा कि ओके द पर्सन इज यू ओनली, और एक सेफ तरीका होता है आपके सिस्टम को वेल मेंटेन बनाने के लिए और सिक्योरिटी पर्पस से सेफ रखने के लिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। आई होप आप लोग भी अवेयर रहिए इन अटैक्स को लेके, और जो भी सिक्योरिटी सिस्टम्स हो सकते हैं, प्रोग्राम्स हो सकते हैं, एंटीवायरस हो गए सॉफ्टवेयर, वो सब आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल IAS ओरिजिन। टिल दिन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।